आज हम लोग बात करेंगे आईटी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में। माही टेक्नोलॉजी जो कि एसी रेफ्रिजरेटर्स कंपोनेंट्स में काम करती है और इनका बिजनेस मॉडल ठीक ठाक दिखता है और इनके प्राइस इनके स्टॉक के सिलेक्शन करने का रीज़न बोल सकते हैं हाई वॉल्यूम में इनको देखने को मिला है लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में। एंड सेकंड पॉइंट का ये 20 रुपीज़ से कम की स्टॉक है जो ऑलरेडी हम उसके सेशन में हम ऑलरेडी चल रहे हैं कि 20 रुपीज़ के कम स्टॉक को ही टारगेट कर रहे हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं या दे सकते हैं। दोनों पे बात करेंगे। ऑलरेडी ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है तो इसको हम वन बाय वन चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इनके वन डे के रिटर्न देखें तो करीब करीब 4% के आसपास 3.84% का रिटर्न दिया लास्ट डे में। एंड 5 डेज़ का रिटर्न देखें तो नेगेटिव रिटर्न है 9% का करीब करीब। 1 मंथ का रिटर्न में भी देखिए पास्ट 1 मंथ का रिटर्न में 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी 20% से स्टॉक गिरी हुई है लास्ट 1 मंथ में। 6 मंथ का पोजीशन देखें तो यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिव रुझान मिल रहा है, 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया लास्ट 6 मंथ के अंतर्गत में। वाईटीडी में देखेंगे तो 51% का अगेन नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन अगर इसको 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यूँ बोल सकते हैं कि एक साल के हिसाब से अगर देखा जाए ये करीब करीब स्टॉक टॉप बनाता हुआ नीचे भी जा रहा है, करीब करीब 14 रुपये पे स्टॉक दिख रही है। तो एक साल का रुझान के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक हाई करीब करीब बोल सकते हैं 35 रुपीज़ के आसपास बनाया है और ये अभी 14 रुपये के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ से आपको बॉटम बनता हुआ दिख रहा है एक साल के रिटर्न में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनका 5 ईयर्स का रिटर्न कैसा है। तो 5 ईयर्स का रिटर्न 5 गुना किया है इन्होंने स्टॉक को, 4.5 गुना 4.34x किया करता हुआ देखने को मिला है। मैक्सिमम ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो 7 गुना यानी 700% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। अब मैक्सिमम का चार्ट मैं आपके पास ला रहा हूँ, चूँकि प्राइस का एनालिसिस आप बढ़िया से कर पाएँ तो ये प्राइस देखिएगा यहाँ से गई है 19 रुपये के आसपास, फिर वो प्राइस नीचे आया है, अब ये 35 का हाई बनाया है और वहाँ से प्राइस 14 रुपये है। तो ये अगर बोलेंगे तो 19 रुपये से जो टॉप लास्ट बनाया था उससे नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये प्राइस का एक्शन है और ये प्राइस कब तक के लिए है तो यहाँ देख पाएंगे कि ये प्राइस आपको चार्ट जो है अक्टूबर 2017 से है। 17 से 24 यानी बोल सकते हैं 3 4 7, 17 से 25 यानी 8 सालों में स्टॉक ने 7 गुना रिटर्न बना करके दिया है। तो ये स्टॉक में पोटेंशियल दिखती है रिटर्न के अकॉर्डिंग। अब बात देखेंगे वन बाय वन क्या है इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर तो ठीक ठाक पास होती हुई दिख रही है। एंड अदर फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे। देन अब लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें इस स्टॉक के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल फार्म टू लॉन्च 75 करोड़ राइट इशू ऑनगोइंग गनिंग टू द टॉप स्पॉट ऑफ ईस्ट। तो यानी 25 अगस्त का ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ के आधार पर ये राइट इशू करने जा रही है 75 करोड़ की। ये एक ट्रेंडिंग न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल रहा है। दूसरा देख सकते हैं इसके बिजनेस के बारे में। 2013 की कंपनी है, फाउंडेड एंड 13 में 17 से आईपीओ के 17 से ये लॉन्च दिखा रही है। एलईडी बल्ब पहले बनाया करती थी एंड मून स्टार बल्ब बनाया करती थी, ट्यूबलाइट्स बनाया करती थी, पेन ड्राइव बनाया करती थी, पावर बैंक्स बनाया करती थी। पहले ये इस तरह के इनके बिजनेस थे। देन इनके बिजनेस देखेंगे, डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पॉपुलर इन द ऑनलाइन पोर्टल के तौर पे फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अमेजन है, पेटीएम है। एंड आईटी सेक्टर की बिजनेस के तौर पर भी ये डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। क्लाउड सर्विसेज, सिक्योरिटी है, कंसल्टिंग है एंड मैनेजरिंग सर्विसेज एंड अदर्स। तो ये बोला जाए तो इनका जो बिजनेस ऑनलाइन भी बिजनेस है और आईटी सर्विसेज बिजनेस है, दोनों तौर पे है। इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल पे नजर डालें तो रेवेन्यू 23, 24, 25 का डेटा को देखेंगे तो रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को 2025 के हिसाब से देखेंगे, एफआई के हिसाब से 119 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। एक्सपेंसेस 106 करोड़ के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 11%, यानी लास्ट ईयर 14% से मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इन्होंने सेल बढ़ाया है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 8 करोड़ का आ रहा है एंड आरओसी देखिए 14 का आ रहा था। आरओसी इनको इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। तब ये राइट इशू में जो 77 करोड़ रुपया उठा रही है, इसमें देखेंगे 33 करोड़ रीपेमेंट ऑफ द लोन के हिसाब से देखने को मिल रहा है कि 77 करोड़ रुपया में 33 करोड़ रुपया आपका रीपेमेंट और बोरिंग के हिसाब से। फंडामेंटल वर्किंग कैपिटल के तौर पे करीब 15 करोड़ 14.75 करोड़ रुपया लगाने को देखने को दिख रही है। 2 मिनट फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, फंडामेंटल व्यू देखिए तो माही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कमर्शियल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है। हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, 1.1 मिलियन का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 14 रुपये की प्राइस चल रही है, 3 रुपये का प्राइस में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। देन अगर स्टॉक का पोटेंशियल देखें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 70 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर आ रहा है इस तरह के पैनी स्टॉक के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी स्कोर देखने को मिले। वैल्यूएशन 45 का तो थोड़ा वैल्यूएशन कम है, बहुत कम नहीं बोल सकते हैं। मोमेंटम में भी स्टॉक पे नहीं आया है, टेक्निकली उतनी मोमेंटम देखने को बेरिश पोजीशन पे अभी देखने को मिल रहा है। देन पी सिनेरियो देखें तो 20% बाइंग पोजीशन पी बन रही है और जस्ट ये हरे निशान पे है, तो बोल सकते हैं कि बाइंग पोजीशन पी इंडिकेट तो कर रहा है कि भैया बाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पी हाई, अगर पी देखेंगे थोड़ा हाई है, लेकिन बाइंग इनका बनता हुआ बी पी पे दिखा रहा, तो हम लोग डिटेल देखेंगे क्या बोलना है इसमें। एंड स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो 10 स्ट्रेंथ है, वीकनेस 15 है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, थर्ड एक है। तो थर्ड एक पे विचार कर सकते हैं और वीकनेस ज़्यादा है तो थोड़ा वीकनेस इसमें कंसंट्रेशन एज पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। थोड़ा यहाँ पे वीक स्टॉक दिख रहा है स्पॉट SWOT के अकॉर्डिंग। चेकलिस्ट का कंसर्न देखें तो आउट ऑफ 23 11 चेकलिस्ट पास होते हुए दिख रही है। तो मीडियम रेंज की कंपनी आ रही है, 47.8% पास हो पा रही है चेकलिस्ट।
फंडामेंटल व्यू देखेंगे तो मार्केट कैप 348 करोड़ का है, थोड़ा ठीक-ठाक हम बोल सकते हैं, 500 के आसपास की कंपनी है, मल्टीबैगर के लिए अच्छा पोटेंशियल इसमें, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये सही सिलेक्शन है, इंडस्ट्री के से हाई दिखा रहा है, तो ठीक है ये। पी देखिए 41.8 का दिखा रहा है, तो एवरेज से एबव है, तो पी थोड़ा हाई है, हम बोल सकते हैं कि पी थोड़ा इनको ज़्यादा मिल रहा है, तो उस हिसाब से भी बोल सकते हैं। प्राइस टू बुक देखिए 6 का आ रहा है, तो यहाँ प्राइस टू बुक भी हाई है, 5 से ऊपर प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है ये। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, पीईजी ग्रोथ फ्लैट है, यानी पीईजी नेगेटिव में नहीं है, देन 1 से ऊपर भी नहीं है, तो उस हिसाब से मीडियम पीईजी में बोल सकते हैं। तो हाई पी होने के बाद भी पीईजी कंट्रोल में है, ये बोल सकते हैं। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब सेल माल कितना कर 135 करोड़ का सेल कर रही है, तो यानी 350 करोड़ की कंपनी 135 करोड़ का ईयरली सेल कर रही है, और सेल्स इंक्रीज हुआ है 8 गुना के हिसाब से लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो रेवेन्यू में ये पास होती हुई दिख रही है। द नेट प्रॉफिट का हाल देखें तो 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ साल दर साल दिखा है, तो 8 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है। एंड ऑपरेशन प्रॉफिट से नेगेटिव में ये कंसर्न है, 21 करोड़ की नेगेटिव है, ऑपरेशन से पैसा निकाल नहीं रही, तो अर्निंग क्वालिटी पे थोड़ा सा कंसर्न हम बोल सकते हैं। रिटर्न आर देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी पे 7.8 दे रही है, तो बोल सकते हैं एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये बढ़ता हुआ 4 गुना के आसपास दिखा है, तो ये मोमेंटम में है आर। टेक्निकल हमने जैसा कहा कि फ्लैट मिलेगा आपको, आरएसआई 39 का मिल रहा है, मोमेंटम मनी फ्लो इंडेक्स 64 का मिल रहा है, और बीटा 0.5 का दिख रही है, तो प्राइस थोड़ा भगने का अभी थोड़ा गिर रहा है, तो बीटा आपके कंट्रोल में है। एंड आप आरएसआई के हिसाब से देख सकते हैं कि बाइंग जोन पे अभी तक तो नहीं आया है, 30 के नीचे जाना चाहिए, तो बाइंग जोन के लिए तो बोल सकते हैं मीडियम रेंज की पोजीशन टेक्निकल पोजीशन के हिसाब से दिख रहा है। देन मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें, बुलिश पोजीशन तो 15 का है, 15.5 है, 19 है, तो ये स्टॉक तीनों पोजीशन के हिसाब से बुलिश पोजीशन पे तो नहीं है, यानी 15 को भी काटना पड़ेगा। अभी आपको 14 के आसपास प्राइस चल रही है, तो आपके उससे प्राइस ऊपर है 20 डे मूविंग एवरेज, तो 15 को थोड़ा सा काट ले, थोड़ा सा बुलिश पोजीशन आ सकता है, यानी इसके आसपास है, ध्यान लगा के रख सकते हैं इस पे। 15.4, 15.5 एंड 19 में आपका 20 डे मूविंग एवरेज, तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले देख सकते हैं वॉच लिस्ट में ऐड करके। देन अभी 14 का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से सपोर्ट पिवट पॉइंट 15.8 का, यानी पिवट पॉइंट से ऊपर है, तो बुलिश पोजीशन आता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस 14.6 का है, तो एकदम रेजिस्टेंस के आसपास है। सपोर्ट 13.3 है, तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आराम से फिर आप आगे को टारगेट के तौर पे देख सकते हैं। देन ओवरऑल बॉटम लाइन मैनेजमेंट का क्या हाल है, मैनेजमेंट इस पे बुलिश है क्या, तो मैनेजमेंट 54% स्टेक ली है, तो कॉन्फिडेंस स्पेनिश स्टॉक पे है, एंड 45% अब पब्लिक है, और फ्लैट अब देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या बोलेंगे कि प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है, वो आपको तो प्रमोटर का हाल देखेंगे तो प्रमोटर करीब 54.2% है, जो कि लास्ट क्वार्टर मार्च के हिसाब से 52.5%, तो कितना बढ़ गए, करीब करीब आप बोल सकते हैं 2%, 2.5% के आसपास यहाँ, मतलब इन्होंने टोटल स्टेक्स में बढ़ाया है अपना, तो उस हिसाब से प्रमोटर यहाँ बढ़ते को क्वार्टर बेसिस पे बढ़ने को देखने को मिले हैं। यही आप प्रमोटर को ईयर पे देखेंगे, यानी आपको जून 24 पे देखेंगे तो 56 से 54 आया, तो यहाँ से ईयर में 2% घटते हुए देखने को मिला है, और क्वार्टर टू क्वार्टर 52% से देखा तो क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ने को मिलता है। ईयर वन लॉन्ग व्यू में देखा जाए तो घटा है, लेकिन क्वार्टर से बढ़ा है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं, क्वार्टर में स्टेक इन्होंने बढ़ाया है। ओवरऑल ऑल स्टॉक देखें, जो काम है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है, मोमेंटम अभी आ सकता है, आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हैं। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस एजुकेशन पर्पस से है, इस हिसाब से स्टॉक को वॉच करें और कमेंट्स करें आपको क्या इसमें समझ में आई और क्या नहीं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो सवाल जरूर पूछ सकते हैं। और स्टॉक की एनालिसिस डीप और जाना है तो फर्स्ट लेयर का भी हमने स्टॉक एनालिसिस दिया है, सेकंड और थर्ड लेयर का एनालिसिस अगर आपके कमेंट्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।